परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने किसान आंदोलन के विरासत एवं ताज़ा सियासत पर जानकारी साझा करते हुए तथा ललिता कुमारी गृहिणी ने प्राकृतिक क्रीम को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार राज। किसान आंदोलन से जुड़ी बातें, किसान के विरोध की विरासत, कुछ अहम सवाल जो जानने हैं जरूरी। संसद में सितंबर में 2-3 कृषि विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक पारित किए गए थे। उनके विरोध में उसी समय से पंजाब में कृषि आंदोलन उभर गया था। पंजाब में 31 कृषि संगठनों ने राज्य को पूरी तरह से बंद कर दिया है। टोल प्लाजा बंद है, रिलायंस के मॉल और पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं और जियो सिम कार्ड का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। यह समझने के लिए कि किसान मोदी सरकार के कानूनों से इतने नाराज क्यों हैं और केंद्र सरकार क्यों आंदोलन को काबू करने में विफल रही है, यह जरूरी है कि हम पंजाब की राजनीति में किसान आंदोलनों की भूमिका और कृषि बिलों को लेकर किसानों में हो रही फिक्र का जड़ तक आए। ब्रिटिश राज के दौरान किसान आंदोलन इसलिए हुए क्योंकि उनका मकसद था कैनाल टैक्स के जरिए कर बढ़ाने और भू राजस्व में वृद्धि के औपनिवेशिक सरकार के प्रयासों का विरोध करना। पंजाब रियासत में किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जमींदारों और अधिकारियों द्वारा छीनी गई जमीन को वे वापस लेना चाहते थे। काश्तकारों ने जमींदारों को बटाई और उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1907 के कैनाल कॉलोनी आंदोलन में पंजाब के कृषकों को सरदार अजीत सिंह जैसे बड़े नेताओं ने संगठित किया था। वे शहीद आजम भगत सिंह के चाचा थे। सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन को संगठित किया था। यह आंदोलन 1906 में किसान विरोधी कानूनों पंजाब कोलोनाइजेशन एक्ट के विरोध में था। इसमें पानी की दरें बढ़ाने के प्रयास, प्रशासन के आदेश का भी विरोध किया गया था। काश्तकारों के अधिकारों को लेकर सामंती कृषि प्रणाली में जो अंतर विरोध थे, उनके कारण विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का किसान सभा के तहत किसान संगठित हुए थे। वर्ष 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन ने किसानों को जल और भू राजस्व के मुद्दों पर संगठित किया था। किसान सभा के आंदोलनों की सर्वोच्च उपलब्धि आजादी के बाद के लैंड सीलिंग एक्ट के रूप में हुई थी। 60 की दशक की हरित क्रांति के समय नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी गतिविधियों का मुद्रीकरण जब शुरू हुआ तो कृषि संबंधी रूपांतरण का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण का मुख्य विरोधाभास था ग्रामीण और शहरी सेक्टर के बीच व्यापारिक आधार पर असमानताएं। इसी भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP इसी का परिणाम था। किसानों के संघर्ष के वर्तमान चरण का उद्देश्य है MSP के लिए सुरक्षा तंत्र निर्मित करना। पंजाब के किसान इस बारे में सजग हैं कि MSP के अनुपस्थिति में किसानों के हित पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। पंजाब में गेहूं और धान के लिए MSP पर सरकार की तरफ से 100% खरीद है, पर मक्का जैसी फसल के लिए यह लागू नहीं होता। इसके लिए केंद्र सरकार हर वर्ष घोषणा करती है, पर राज्य में उस दर पर शायद ही कोई खरीद होती हो। MSP की घोषणा के बाद भी जिन फसलों को लेकर सरकारी खरीद का कोई आश्वासन नहीं मिलता, उन फसलों को खुले बाजार में कम मूल्य पर बेचने के अलावा किसानों के पास और कोई चारा नहीं होता। यह समझा जाना चाहिए कि MSP पंजाब के किसानों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हरित क्रांति ने पंजाब को देश की रोटी की टोकरी में जरूर बदल दिया, पर साथ ही कृषि को श्रम प्रधान प्रक्रिया से एक पूंजी प्रधान प्रक्रिया में बदल डाला। औपचारिक ऋण की सुविधा न होने के कारण कृषि को बहुत हद तक उधार के लिए निजी संस्थानों और व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। पंजाब में गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए ऋण का बोझ अवसाद और तनाव का मुख्य कारण है। यह बहुत जरूरी है कि सरकार पंजाब में कृषि उत्पादों की व्यवहारिकता के पहलू को ध्यान में रखते हुए MSP के समर्थन की जरूरत को समझे। आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र को अस्थिर बना देना सही नहीं होगा, क्योंकि अब भी यह रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उबलते हुए क्रोध के राजनीतिक पहलू को देखते हुए भी यह जरूरी है कि भारत सरकार किसानों के आक्रोश को तुरंत शांत करे। ऐसी खबरें भी है कि खालिस्तान का आंदोलन पंजाब में वापस लौट रहा है। किसानों के मौजूदा आक्रोश इसे भड़काने के लिए
आग में घी का काम कर सकता है। जो ऐतिहासिक वास्तविकताओं के भूल चुके हैं, सिर्फ वे ही 1980 के दशक में कृषक आक्रोश और खालिस्तान आंदोलन के बीच के संबंध को भूलने की गलती करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बढ़ती उम्र के निशान मिटाना है तो महंगी क्रीम नहीं, इस्तेमाल करें ये नेचुरल प्रोडक्ट। बढ़ती उम्र का चेहरे पर असर होना लाजमी है, लेकिन इसे कम करने के लिए आजकल बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं। अगर आप चाहती हैं त्वचा पर दिखने वाले उम्र के असर को कम किया जाए तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती उम्र के असर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक चीजों की आपकी मदद करेगी। तो चलिए जाने कौन सी वो नेचुरल चीजें हैं। कई बार महिलाएं त्वचा पर दिखने वाले उम्र के असर को कम करने के लिए हजारों रुपए क्रीम में बर्बाद करती है। इससे बेहतर होगा कि ये महिलाएं इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जिसका असर जल्दी ही चेहरों पर दिखने लगेगा। जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। ये फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा कठोर और सूखी होने लगती है। ऐसे में जोजोबा ऑयल हमारी त्वचा को रिपेयर करता है। इससे त्वचा मुलायम हो जाती है और जवान दिखने लगती है। अनार। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण अनार शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बेअसर करता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग के गुण त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। यह झुर्रियों और ढलती त्वचा में भी जान डालने का काम करता है। इसलिए जवां त्वचा पाने के लिए अपने आहार में अनार को जरूर शामिल करें। आप चेहरे के पैक में भी इसका उपयोग कर सकती हैं। रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स कोलेजन के उत्पादन में वृद्धि करके फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करता है। साथ ही त्वचा में नए रक्त वाहिकाओं के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जो त्वचा के रंग में सुधार करता है। उम्र के साथ त्वचा पर पड़ने वाले धब्बे और पेच को कम करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से में झुर्रियों में स्पष्ट सुधार होने में 3 से 6 माह लगते हैं और सर्वोत्तम परिणामों के लिए 6 से 12 महीने लगते हैं। सिया बटर। सिया बटर में विटामिन ए, डी और ई होता है, जो त्वचा की रक्षा में मदद करता है। त्वचा को दृढ़ और तंग दिखने के दौरान फाइन लाइनों और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। सिया बटर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोस्टेरॉल की स्वाभाविक रूप से अच्छी मात्रा होती है, जो त्वचा को पोषण देती है। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल झुर्रियों को कम करता है। इसके एंटी एजिंग गुण में त्वचा में कई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।